हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, जुड़ जाइए सब लोग एक साथ। आज के क्लास में जो है अभी तक हमने जो बायोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल में जो मेन कंपोनेंट देखे थे, 4 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी से रिलेटेड अभी तक जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए आज क्वेश्चंस कर लेते हैं, नहीं तो थ्योरी तो लंबा हो चुका है तो भुला जाइएगा बहुत कुछ। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन का सर्व प्रमुख कार्य। भोजन का प्रमुख कार्य सिर्फ इतना होता है कि ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, शरीर में वृद्धि विकास करना वो भोजन के अंदर किस प्रकार का कंपोनेंट लिया गया उस पर निर्भर करता है, लेकिन भोजन का जो सर्वप्रमुख कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक का इंग्लिश में होता है कैटलेसिस। ठीक है, कैटलेसिस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कोई भी रिएक्शन जो हो रहा हो, अभिक्रिया हो रहा, उसके दर को यानी कि रेट को ज़्यादा या कम करने के लिए कैटलेसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैविक उत्प्रेरक जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार के काम करते हैं कि जो भी क्रिया हो रही है शरीर में, उपापचय की क्रिया हो या मेटाबॉलिक हो, जो भी हो, उसको कंट्रोल करने का काम होता है। यानी कि दर जो होता है, उसका रेट जो होता है, स्पीड करना है, कम करना है या कितना लिमिट करना, वो काम होता है किसका? एंजाइम्स का। ठीक है, एंजाइम्स जो है शरीर में, याद रखिएगा पूछा जाएगा कि एंजाइम्स किस प्रकार कार्य करता है, तो कैटलेसिस यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। आयोडीन परीक्षण जो है कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आयोडीन परीक्षण याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से एंजाइम है। रासायनिक रूप से एंजाइम्स है, सभी लगभग सभी प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, 2000 के लगभग ऐसा सर्च हुआ है, 2000 के लगभग प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम का तरह भी कार्य करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सी है इसमें, बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए जिनको पता है। विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी को पता है, बता सकते हैं? स्कॉर्बी। ठीक ना, स्कॉर्बी। और विटामिन सी के कमी से अगर हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए तो वो जल्दी से भरता नहीं है, बता चुके हैं ना। और सबसे पहला खोज होने वाला विटामिन कौन सा है? यही विटामिन सी ही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, किरेटोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है। किरेटोमलेशिया नामक रोग है जो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगी आपकी? ए हो जाएगी। और ए को क्या बोला जाता है? रेटिनल भी बोला जाता है। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनल भी बोला जाता है। और इस विटामिन की कमी से और कौन कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जीरोपैथेमिया और केरेटोमेलेशिया। 3 याद रखिएगा, 3 हम बता चुके हैं विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको ये केरेटोमेलेशिया देखने को मिली होगी, है ना। 3 रोग होती है, रतौंधी, जीरोपैथेमिया और केरेटोमेलेशिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 जो है, इनमें से 3 सही होगा, एक का जो मेल होगा वो गलत होगा। तो आपको चूज करना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, पहला लैक्टिक अम्ल दूध में रहता है, ये बात सही है। ठीक है, सैट्रिक अम्ल नींबू में रहता है, ये भी सही है। ब्यूट्रिक अम्ल खराब मक्खन और फॉर्मिक अम्ल सिरका। ठीक है, इस दोनों में आप लोग फंस गए होंगे, है ना। यहाँ तक तो सभी लोग चूज कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर के फंस गए होंगे। तो फंसिएगा तो थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक ना, फंसिएगा तो थोड़ा सा पढ़िएगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग ध्यान से थोड़ा आजकल पढ़ा कीजिए। आजकल समझ रहे हैं कि फॉर्म का नहीं आ रहा है डेट, तो आप लोग पढ़ाई में थोड़ा सा ढिलाई कर दिए हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। फॉर्म अपना टाइम पे निकलेगा ही, एग्ज़ाम जो टाइम लिमिट किया गया अगस्त, उसमें होगा ही, है ना। तो तैयारी पूरी तरह से करिए कि अगस्त में मेरे को एग्ज़ाम देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो लोग ये सोच के चलिएगा कि अभी लॉकडाउन है तो फिर आपकी रिजल्ट में दिक्कत आएगी, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, यहाँ पर कुछ जो है भोजन के या खाद्यान्न सामग्री दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है। तो हम जब थ्योरी क्लास बताए थे विटामिन ए के बारे में, उसमें हमने क्या क्या बताया था, गाजर, कॉड मछली, कॉड मछली के लीवर और तेल, ठीक है, कॉड मछली के लीवर और तेल, ऑयल तेल जो होता है, फिश का जो ऑयल होता है। तो यहाँ पर गाजर दिया हुआ है, नींबू, चावल, बीन्स, नहीं वो सब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गाजर होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है रिकेटस, सबको पता होनी चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। विटामिन डी से तो रिकेटस नाम का बीमारी होता है, थ्योरी में भी बता चुके हैं और यहाँ पर भी बताया गया है। लेकिन रिकेटस नामक बीमारी होती कहाँ पर है, कहाँ पर होती है, हड्डी में, है ना, ठीक। चलिए उसके बाद विटामिन डी से कुछ और जान लेने वाली बात है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको अगर हम पकाए भी यानी कि गर्म भी करें तो वो नष्ट नहीं होगा, तो यही विटामिन डी, है ना। विटामिन डी को कितना भी हम गर्म कर ले, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। और विटामिन डी की प्राप्ति हमें सूर्य के प्रकाश से भी हो जाता है, और ये विटामिन डी कोलेस्ट्रोल का डेरिवेटिव्स है, बता चुके हैं, है ना। और यह जो है प्राप्त कहाँ से होता है, मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल वगैरह से ये विटामिन आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मसूड़ों से खून बहने को रोकता है। निम्न में से कौन जो है मसूड़े के खून बनने को रोकता है, बता सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड ही है जो मसूड़े में जो ब्लड निकलती है, ठीक है, सूजन आ जाता है, उसके बाद जैसे ही आप ब्रश कीजिएगा तो ब्लड निकलने लगती है, तो उन सभी को विटामिन सी ही बचाता है, इसलिए विटामिन सी की जो है मात्रा शरीर में बनी रहनी चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, अम्ल वाला जो वहाँ पर पहला क्वेश्चन था, कुछ देर पहले क्वेश्चंस किए हैं उनमें हम मिलान किए थे ना, किससे कौन सा क्वेश्चन अम्ल निकलता है, तो जल्दी से बता दीजिए इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल नींबू से सिट्रिक अम्ल, है ना। चलिए अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाली सबसे महत्वपूर्ण रोग क्या है, स्कॉर्बी है ना। हम बोले थे कि स्कॉर्बी ही आपके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, तो स्कॉर्बी को ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए का स्रोत आप सभी जानते हैं, क्या क्या है, बताइए विटामिन ए का स्रोत, चलिए आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संग्रहित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पर संग्रहित होता है, क्योंकि ये प्लांट में तो होता नहीं है ना, क्योंकि प्लांट में इसका सिंथेसिस ही नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही होती है। तो एनिमल में भी विटामिन ए जो है कहाँ पर जो है स्टोरेज होती है, विटामिन ए की संग्रहित का इंग्लिश में बात कीजिएगा तो स्टोरेज करना होता है उसका, ठीक है। विटामिन ए जो है वो स्किन में स्टोरेज होती है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, बताइए, सॉरी स्किन में नहीं, यकृत में, यकृत में, सॉरी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को कौन सा विटामिन है जो मजबूत करता है।
तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला जो विटामिन है विटामिन ए है, क्योंकि इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शनस विटामिन, पढ़ाए थे ना, एंटी इन्फेक्शनस विटामिन कहा जाता है। यही प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। जो पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन है ना सारा का सारा, जिससे क्या होगा, थ्योरी को आप फिर से रिवाइज कीजिएगा तो ऑल टू ऑल क्वेश्चन बन जाएगा। पेड ग्रुप में ये क्वेश्चंस डालेंगे और आप लोग बना करके हमें दिखाइए कितना सही बन रहा है। ठीक है, पहले आप लोग बनाइएगा, थ्योरी पढ़ के उसके बाद बनाइएगा, देखिएगा एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। विटामिन B12 के बारे में अच्छा से बता दिए थे कि इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है, और इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है संश्लेषण, बड़ी आंत में, है ना। कोबाल्ट धातु पाया जाता है और इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में। और इसका काम क्या होता है, आरबीसी को मैच्योर करना, ठीक है, लाल रक्त कण को परिपक्व बनाना, विटामिन B12 का काम होता है। ठीक, चलिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी हमने बताया, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक ना, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुकी है। देखिए डिफरेंट टाइप में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो ध्यान से अगर एक बार थ्योरी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से आपसे बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खनिज अम्ल है। खनिज अम्ल इनमें से कौन है, सैट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, इनमें से कौन जो है खनिज अम्ल है, बता सकते हैं आप लोग, बताइए बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट है, जानवरों में कौन सी एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिससे वो ऊर्जा ले सके। जानवरों में कौन सी एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिससे वो ऊर्जा ले सके, बता सकते हैं आप लोग। वसा तो उनको मिल ही जाएगा भोजन से, प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, लेकिन पानी के थ्रू जो है उनको कुछ भी नहीं मिलने वाली है। ठीक ना, अगर इसके द्वारा आप दे भी दीजिएगा तो किसी प्रकार की सिंथेसिस जो है एनिमल के बॉडी में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस यानी कि सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए उपस्थित होता है ना। 12th में जब बोर्ड की एग्जाम होती है बिहार बोर्ड की, उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना पड़ेगा, है ना। थ्योरी में हम बहुत अच्छा से समझा दिए हैं कि कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है और कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो सभी लोगों को ध्यान देना होगा। और जितने भी झारखंड पैरामेडिकल के स्टूडेंट जुड़े हुए झारखंड से, उन सभी को भी ध्यान देना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जितने भी झारखंड पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं जो झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग कंटिन्यू इस क्वेश्चंस को एब्जॉर्व करें और इसको जो है बार बार आप लोग वॉच करें और जितना अधिक हो सके प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट करके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा अगर आपके शरीर में आ गया या आपने ग्रहण कर लिया तो वो जो है घातक हो जाता है आपके शरीर के लिए, बता सकते हैं, बता सकते हैं। विटामिन ए और डी, है ना, इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए शरीर में। मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वे किससे ग्रसित होते हैं। पश्चिमी देश जो है वहाँ पर जो है सूर्य की धूप पूरी तरह से जैसे हम लोगों को प्राप्त हो रही है वैसे नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सी बीमारी उनमें हो जाती है, जो लोग थ्योरी क्लास के होंगे उनके दिमाग में हिट कर गया होगा, है ना। तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, जो लोग थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर बायोलॉजी में जाइएगा,
तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, विटामिन वाला होगा, उनमें देख लीजिएगा। तो सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है हमारे शरीर को? विटामिन डी मिलती है, ठीक है, विटामिन डी मिलती है। अगर सूर्य के प्रकाश अगर हमारे शरीर तक, और विटामिन डी के लिए हमें अलग से किसी प्रकार की भोजन या विटामिन नहीं लेना होता है, ये बॉडी में खुद ब खुद सिंथेसाइज होता जाता है, क्योंकि हम कभी ना कभी धूप में निकलते ही हैं, है ना। तो विटामिन डी हो जाती है, होती है प्राप्ति हमें सूर्य के प्रकाश से। अगर सूर्य के प्रकाश नहीं मिले तो क्या हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी या नहीं होगी? बताइए आप लोग। कमी होगी। जब कमी होगी तो विटामिन डी से हम बता चुके हैं कि विटामिन डी से होने वाली बीमारी, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? रिकेटस है ना। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? रिकेटस है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? मीबोमियन ग्रंथि जो है वो शरीर के किस पार्ट में स्थित होती है? चलिए इसके बारे में आप लोग बताइएगा, है ना, इनके बारे में आप लोग बताइएगा। जब हम ग्लैंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल से इनको बताएंगे। वैसे आप लोग ट्राई कीजिए, अगर इसका आंसर दे पाए तो अच्छी बात है। और कुछ स्टूडेंट्स को जो है, जो लोग मैसेज कर रहे थे कि सर हम दूसरे जगह गए, 300 बोल करके इतना बाद में इतना ले लिया गया, ठीक है। तो देखिए आप मेरे पास ऐसा कुछ कहने मत आइए कि कौन सर आपसे कितना लिए। हमारा जो फ़ी है वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, और किसी और स्टूडेंट से पूछिएगा तो पता चल जाएगा कि फ़ी कितनी है। उससे अधिक हम कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर अधिक लेते हैं तो सबसे लेते हैं अगर कोई ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। हम बोल देते हैं कि ऐसी ज़रूरत पड़ी है, आप लोग चाहे तो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा फिक्स है वो लेते हैं। जैसे कोरोना में पहले 350 रुपया लेते थे बिहार पैरामेडिकल के टेस्ट नोट्स वगैरह का, अभी जो है ओनली 300 रुपया कर दिए, ठीक है। और इंग्लिश की क्लास जो होती है वो दूसरे सर से करवाते हैं, तो उनका 100 रुपया अलग से फ़ी है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट जो है 400 रुपया में आपको होती है, तो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और जहाँ पर आप जा कर के 500, 800, 900 देते हो वो आपकी मर्ज़ी है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे भी पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट अच्छे भी पढ़ाते हैं वो लोग, मेहनत भी करते हैं तो पैसा लेते हैं, ठीक है। तो उनकी शिकायत आप मेरे पास मत कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उस मामले में, है ना। हुआ क्या कि कल एक स्टूडेंट मैसेज की कि सर हम दूसरी जगह पढ़ रहे थे, पहले 300 रुपया बोला गया, फिर 500 लिया गया, फिर जो है 800 रुपया लिया गया, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने के नाम पर 200 रुपया अलग से लिया जा रहा। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर सिर्फ 2020 का क्वेश्चन वायरल हुआ, इससे पहले जो है बिहार पैरामेडिकल का क्वेश्चन वायरल नहीं होता था। तो 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि 100% प्रीवियस ईयर कोई भी नहीं दे पाएगा। गाइड में जो रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो जैसे एग्जाम दे करके स्टूडेंट निकलते हैं तो उनसे पूछा जाता है, गाइड वाले जो होते हैं वहाँ पर खड़े रहते हैं, वो पूछते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस था, एक दो क्वेश्चंस का नाम बताइए। तो एक दो क्वेश्चंस किसी भी बच्चे को जरूर याद होगा किसी न किसी सब्जेक्ट में, तो उनसे ही पूछ करके वो लिखे जाते हैं, है ना। अगर मान के चलिए मैथ्स में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार पैरामेडिकल में, तो बच्चे ने मतलब उनको जो है टोटल 7 सब्जेक्ट सही सही मिल गया, तो उसी आधार पे बाकी क्वेश्चंस वो डाल देते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन 2020 का एग्ज़ाम देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल ही गलत है जो बुक में दिया गया। तो ऐसा नहीं है बाबू, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ वो बहुत सारे एक साथ ही चेंजेस ला दिया गया एग्ज़ाम में क्वेश्चन के पैटर्न में, है ना। तो इसीलिए आपको बैक वाला कोई भी क्वेश्चन मेल नहीं खा रहा। लेकिन 2021 का अगर आप एग्ज़ाम देखिएगा, आने दीजिए, फिर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे पैसा को मत बर्बाद कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम पर या सेट के नाम पर, जो है अलग से आपसे पैसा लिया जाए, तो ऐसा मत कीजिए, है ना। कहीं भी हो, जहाँ भी हो, हम किसी चैनल का नाम नहीं लेंगे। और आप लोग प्लीज़ मेरे से शिकायत मत करनी है ये कि सर उस सर का ऐसे है वैसे है। जिस सर का जो है वो उनका वो पर्सनल है, मेरा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है ना। तो मेरे पास मेरे से कोई शिकायत हो तो आप ऑफकोर्स मेरे से बात कीजिए, जो भी दिक्कत हो ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यूस्टोस्की नलिका मानव शरीर में किस भाग में होती है? मानव शरीर के किस भाग में जो है
यूटोस्की नलिका होती है? आप लोग बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? चलिए, इसको भी होमवर्क में दे रहे हैं, इसीलिए होमवर्क में दे रहे हैं क्योंकि अभी तक इनको पढ़ाए नहीं है ना। जब पढ़ाएंगे, ये इस चैप्टर में हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, जब पढ़ाएंगे तो ग्लैंड्स, उसके बाद कौन कौन से ट्यूब है, सबके बारे में हम एक साथ बताएंगे। अभी जो है विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस दिए, देखिए कुछ क्वेश्चंस जो देते हैं वो आपको एक्स्ट्रा सोचने के लिए देते हैं कि इस चैप्टर के साथ साथ आप अगला चैप्टर भी पढ़ के रेडी रखो। और नोट्स, जितने भी स्टूडेंट को नोट्स मिल चुका है, कंप्लीट हो गया है ना। आज वैसे इंग्लिश की नोट्स जो मैं चेक करूँगा, ठीक 3 बजे तक मेरे पर्सनल टेलीग्राम जो है उस पर आ जाना चाहिए सबका PDF, और नोट्स जो है सुंदर होना चाहिए क्योंकि आप लोग 12th पास हो, अंडर 5 नहीं हो कि कैसे भी लिख दोगे, है ना। मार्किंग भी करूँगा नोट्स पे, तो ध्यान से अच्छा से बनाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, उसकी कमी से कौन सी रोग होती है? नियासिन जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप है, ठीक है, और एक विटामिन है जिसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बताइए। बता चुके हैं, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। पैलेग नाम का बीमारी था जिसमें हैंड में जो है, स्किन पर जो है वो रेड रेड आ जाता था, जो बहुत ज़्यादा इचिंग करता था। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही था ना। अब बताइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा था वो, जल्दी से बताइए। चलिए, होमवर्क में दे रहे हैं। किस विटामिन की कमी से पेलेग्र नामक बीमारी होती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ये है, ठीक है, बताइएगा। बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है क्योंकि अभी थ्योरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, जितनी हुई है तो उनसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के आपको थ्योरी कंप्लीट करवा के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? वनस्पति फाइबर का आधार इनमें से कौन सा है, बता सकते हैं आप लोग? सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में, किससे नहीं किसके, ठीक है, किसके संश्लेषण में है? तो विटामिन के की जो भूमिका है वो प्रोथ्रोम्बिन की संश्लेषण में है ना, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होती है उनमें नाइट्रोजन होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन सबको पता चल गया होगा, कौन सा होगा? डी होगा, केसिन। चलिए अगला देखिए, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है सबको पता होगी, है ना। चलिए बताइएगा आंसर अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलेन किस भाग है? सिग्मोइड कोलेन किसका भाग है? इनमें से चार एक जो है ऑर्गन दिया गया है, इनमें से जो है एक पार्ट आप लोगों से पूछा गया है, सिग्मोइड। सिग्मोइड किसका एक पार्ट है, बता सकते हैं आप लोग? बड़ी आंत की, है ना, बड़ी आंत की। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्य में मौजूद होते हैं? प्रोटोजोआ के अलावा जो है प्राणी जगत के सभी सदस्य में कौन सा एंजाइम मौजूद है, बता सकते हैं? बताइए बताइए। एमिलेस, ठीक है। ये एंजाइम्स जो है सब में उपस्थित रहेंगे सिवाय प्रोटोजोआ के, और ये सभी जो है इंसुलिन, रेनिन, पेप्सिन, ये सभी कुछ कुछ जीवों में वो अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। बहुत में उपस्थित रहते हैं लेकिन कुछ कुछ में अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन ये सब में उपस्थित रहेंगे सिवाय प्रोटोजोआ के, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन है, स्वादन से आमाशय निम्नलिखित में से किससे होता है? स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? स्वादन तो स्वाद से होगी ना जी, हाँ, क्या हो जाएगी? स्वाद से हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना भारत में एक महत्वपूर्ण
कैश क्रॉप्स है। कैश क्रॉप्स मतलब ऐसा घास जिससे हमें पैसा मिले। इससे किसे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से क्या प्राप्त किया जाता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, बताइए तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। ग्लूकोज तो बनती है ना, डायरेक्ट इसका फॉर्म नहीं होता है, इसको बनाया जाता है। मंड तो होगा नहीं, फ्रक्टोज भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विटामिन जो कि सामान्यतः मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, यूरिन के द्वारा उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है, बता सकते हैं? विटामिन सी। अत्यधिक मात्रा होने में शरीर में, तब ये क्या होता है, हमारे यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शुगर यानी कि शक्कर का प्रमुख स्रोत है? इनमें से जो है शक्कर का प्रमुख स्रोत कौन सा है? शक्कर, सी नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक लगभग आपने 38 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो थ्योरी अभी तक हमने किया कंप्लीट उनसे संबंधित। अब जो है आगे थ्योरी को और हम अगला क्लास में बढ़ाएंगे। उसके बाद जो है इस थ्योरी को 2 दिन में एक क्लास को ख़त्म कर देंगे, है ना। इस चैप्टर को 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। चैप्टर बड़ा था तो इसीलिए यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर विटामिन डी विटामिन जितने भी थे उनको अगर हम डीपली नहीं समझाते तो क्या ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने में परेशानियाँ आती कि नहीं आती? बिल्कुल आती। तो इसीलिए जो है पहले थ्योरी, हर एक चीज़ को विस्तृत जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग अभी ध्यान से पढ़ते रहिए, जो भी टेस्ट होती है टेस्ट देते रहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आजकल देख रहे हैं टेस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताएं आलसपना दिखा रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो उनसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, टेस्ट जो है ज़रूर दीजिए, चाहे आप क्लास कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और जिन लोगों का तबीयत खराब हो गया तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं कि अगर हमने अभी क्लास लिया, अभी आप इस टाइम में अटेंड नहीं कर पाए तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं वीडियो के रूप में, है ना। इसीलिए यूट्यूब पे पढ़ाने का। बहुत सारे कल बोल रहे थे कि सर जूम पे आप भी पढ़ाइए। जूम पे पढ़ाएंगे तो जिसको छूट जाएगी, जिनकी मान के चलिए तबीयत खराब हो जाएगी, तो उनका तो छूट गया क्लास। बहुत करेंगे 1 से 2 टाइम दे देंगे। अब मान के चलिए किसी का 3 तबीयत खराब रहा तो दोनों टाइम में से किसी को नहीं हो पाया। अब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम बार बार सबको रिवीजन करवाते रहे या बार बार जिसका छूट गया बैकअप क्लास देते रहे? नहीं हो पाएगा। तो यूट्यूब पे क्लास लेने का यही कारण है कि जिनको छूट गया तो वो दोबारा अपना दूसरे टाइम में देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको कॉपी पर नोट करके फिर से ट्राई कीजिए और उसके बाद जो है लेक्चर्स देख करके सही आंसर मिलान कीजिए और बताइए कि आप लोगों ने फर्स्ट रिवीजन में कितना क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया। अभी जो है सभी लोग कॉपी पर जो है ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उनको बनाइए, ठीक है। लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद बनाइए और कमेंट में बताइए कि सर हम मेरा जो है लेक्चर्स देखने के बाद इतना क्वेश्चंस बन पाया। ये सारे के सारे क्वेश्चन चलिए बायोवर्ल्ड का जो बड़ा वाला ग्रुप है, चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें डाल देता हूँ सारे सभी स्टूडेंट के लिए, फ्री पेड सभी के लिए। तो सभी लोग इस क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और फिर कमेंट में बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।